रेसिपी देखो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले हैं एक ऐसी भाजी जो साल में एक बार ज़रूर बनानी चाहिए, जो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है और आयरन के भी इसमें प्रचुर मात्रा होती है। तो इसकी भाजी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है और उतनी ही गुणों से भरपूर भी होती है। तो देखिए ये करील है। ये बाँस का जो कोपला होता है, बाँस का जो नाजुक सा हिस्सा होता है, उसे ही बाँस करील कहा जाता है। तो ये सिर्फ बरसात में ही मिलता है या फिर बरसात के थोड़े दिनों बाद तक मिलता है। तो साल में एक बार ही ये मिलता है। आपको ये मार्केट में इजीली मिल जाएगा, तो आप इसे एक बार ज़रूर खा के देखें। तो इसे किस तरीके से बनाया जाए कि ये ज़्यादा टेस्टी लगे और इसे कैसे कैसे बनाया जाता है, इसका पूरा प्रोसेस मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको इस तरह की हेल्दी रेसिपी पसंद है तो इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए बिना देरी किए हम इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। आज हम करील की जो सबसे अच्छी रेसिपी होती है करील की भाजी, उसे बनाने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं इसे मैंने कितना छोटा छोटा काटा हुआ है और इसे मैंने 2 दिनों तक पानी में भिगो के रख दिया था। इसे 2 दिनों तक पानी में भिगो के रखने से इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है और ये थोड़ा खट्टा खट्टा सा लगता है। इसकी भाजी बनाने के लिए सबसे पहले हम इसे उठा लेंगे पानी से। तो इसे थोड़ा निचोड़ निचोड़ के उठा लें। ध्यान रहे ज़्यादा पानी ना रहे, इस तरीके से इसे निचोड़ के उठाना है। तो इसे निचोड़ निचोड़ के उठा लेंगे। आप अगर इसे इतना छोटा छोटा नहीं भी काट सकते हैं तो आप इसे थोड़ा बड़ा बड़ा साइज का भी रख सकते हैं। तो इसे हम बहुत कम मसालों में बनाने वाले हैं फ्रेंड्स। तो इसमें मैंने कुछ लहसुन लिया है, छोटा टुकड़ा अदरक का लिया है, कुछ मिर्ची ली है, 1 चम्मच जीरा पाउडर लिया है, हाफ चम्मच मैंने काली मिर्च का पाउडर लिया है और 1 चम्मच गरम मसाला लिया है। और फ्राई करने के लिए 1 प्याज को मैंने छोटे छोटे पीस में काट लिया है। तो करील को यहाँ फ्राई करने के लिए 2 से 3 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। तेल यहाँ गर्म हो चुका है, तो अब हम इसमें कटे हुए प्याज को डाल देंगे। तो प्याज यहाँ आधा ब्राउन हो चुका है। तब जो लहसुन को हमने छील के रखा है उसे भी हम इसमें डाल देंगे। अब अदरक को भी डाल देंगे और इसे ब्राउन करके फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ प्याज ब्राउन हो गया है, तो अब हम इसमें करील को डाल देंगे। अब इसके ऊपर स्वाद अनुसार नमक डाल देना है। फिर हल्दी पाउडर डालेंगे। अब अच्छी तरह से इसे नमक और हल्दी के साथ मिला देना। तो करील की अपनी ही एक अलग खुशबू होती है। अब जो 3 से 4 मिर्ची ली है उसे भी हम इसमें थोड़ा थोड़ा तोड़ के डाल देंगे। तो यहाँ इसे 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह से भूनते रहना है, जब तक कि करील लाल ना हो जाए। तो यहाँ इसे लो से मीडियम फ्लेम में ही रखें और इसे बीच बीच में चलाते रहें। फिर इसे चारों तरफ फैला दें। इससे इसमें जो पानी है वो सारा सूख जाएगा और करील पूरी तरह से ड्राई हो जाएगा। तो यहाँ हम करील में पानी नहीं डालेंगे, तो इसे हम 2 मिनट के लिए ढक देंगे। फिर इसे ढक्कन हटाएंगे, फिर इसे उलट पलट करके फिर हम ढक देंगे। तो 2 मिनट का टाइम बीत गया है, तो हम ढक्कन हटा लेंगे और इसे उलट पलट कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये ड्राई हो गया है। तो इसे 2-2 मिनट के लिए 3 से 4 बार ढकना होता है। तो अब जो हमने सूखा मसाला लिया है उसे हम इसमें डाल देंगे। अब मसालों को अच्छी तरह से करील में मिला दें। तो ये भाजी है, इसीलिए इसमें ज़्यादा मसाला नहीं डाला जाता है। तो यहाँ करील का जो भुंजिया है वो लाल हो चुका है, तो हम गैस ऑफ कर देंगे। और लीजिए करील का भाजी तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, इस करील की भाजी में बिल्कुल पानी नहीं पड़ता है, क्योंकि इसे हमने 2 दिनों तक भिगोया हुआ है, तो ये अपने ही सॉफ्ट हो जाती है। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो इसी तरह की और एक इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें।